स्टार्टिंग में डॉक्टर ब्लेड को बोल रही होती है, तुम पहले से बहुत ही ज्यादा रिकवर कर चुके हो और तुम अपने असली पावर के सिर्फ 30% ही यूज कर सकते हो। ब्लेड बोलता है तो मैं अपना पूरा पावर को यूज कर सकता हूँ, जिसमें डॉक्टर बोलती है कि नहीं, अगर तुम अपने 30% से ज्यादा पावर को यूज करोगे तो तुम मर जाओगे। जो सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले पल ब्लेड कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसको एक उसका दोस्त बुलाती है और ब्लेड से मारिया का इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि ये मेरा दोस्त है। जो सुनकर ब्लेड बोलता है कि हाँ, मैं इसको पहचान गया, जब हम क्यू से फाइट कर रहे थे तो ये मैजिक यूनिट में थी, है ना? लेकिन ये तो फाइट करने के बाद बार बार गिरे जा रही थी और ये बात तो सीधा मारिया का दिल पर चुभती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है, इस तरीके के पर्सन को क्या बोला जाता है? हाँ, मुझे याद आ गया, बेवकूफ, है ना? ये सुनने के बाद तो मारिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तो नीचे ही गिर जाती है। तभी ब्लेड की दोस्त ब्लेड से बोलने लगती है कि मारिया को तुमसे एक फेवर चाहिए, जिसमें ब्लेड बोलता है कि क्या? तो फिर मारिया बताने लगती है कि ब्लेड, क्या आप मुझे मार सकते हो? जो सुनकर तो ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब अगले सीन में जो मारिया है वो सभी को ये बात बता रही होती है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी तो आप मुझे मार देना, क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। तभी ब्लेड बोलता है कि हाँ, तुम एक नाइट डीमन हो, है ना? जो सुनने के बाद तो मारिया काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है कि आपको कैसे पता? ब्लेड बोलता है कि हाँ, ऐसे ही पता चल गया। वहीं पर मारिया बताने लगती है कि मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है और मैं अपने पावर को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी वो एक कप को भी तोड़ देती है और फिर सबसे माफी मांगने लगती है। तभी साइड से अर्नेस्ट बोलने लगती है, तो अगर हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारे अंदर का बीस्ट बाहर आ जाएगा, है ना? मारिया बोलती है कि हाँ, और अगर मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा तो मेरे पास और कोई रहने का जगह भी नहीं रहेगा और मेरा कोई पेरेंट्स भी नहीं है, इसलिए मुझे इस पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कैसे फील करती हो, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स नहीं थे, तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। तभी क्यू भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और इसके बाद एक एक करके सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंत में अर्नेस्ट भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और ये देखने के बाद तो मारिया काफी ज्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती है। अब अगली पल ये सभी लोग बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और वो लोग पूरे बैटल ग्राउंड को मैजिकल बैरियर से पूरी तरीके से घेर लेते हैं। इसके बाद ब्लेड मारिया को बोलता है कि मारिया, अब तक तुम अपने पावर को होल्ड बैक कर रही थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरी तरीके से पावर को रिलीज कर दो। जिसमें मारिया बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ब्लेड बोलता है कि तुम सिर्फ कर दो और इसी के लिए तो मैंने ये बैरियर क्रिएट किया है, लेकिन मारिया फिर भी नहीं मानती। तभी अर्नेस्ट उसके पास आकर मारिया को समझाने लगती है और बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि एक बार ब्लेड ने मेरी भी बहुत ही ज्यादा मदद किया था, तुम सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के ऊपर विश्वास रखो। ये सुनने के बाद मारिया थोड़ा सा मोटिवेट होती है और बोलती है, मैं तुम सभी के ऊपर विश्वास रखती हूँ। फिर वो अपने दोनों हाथ के लॉक खोल देती है और अपने पैर के लॉक भी खोल देती है। इसके बाद वो एक लॉकेट निकल कर बोलती है, ये सबसे पावरफुल सील है और अगर मैंने इसको खोल दिया तो वो डीमन छट से बाहर आ जाएगा। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मारिया उस सील को तोड़ देती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावर रिलीज होना शुरू हो जाता है कि अर्नेस्ट तो उड़कर पीछे चली जाती है। और हम ये भी देख पाते हैं कि मारिया ट्रांसफॉर्मेशन भी करी जा रही होती है और अंत में हम देख पाते हैं कि मारिया एक डीमन गर्ल बन चुकी होती है। और तभी ब्लेड मारिया के सर पर एक मार्क को देखता है, जो देखकर ब्लेड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वो डीमन गर्ल बोलने लगती है, तुम सारे के सारे मेरे आगे सर झुकाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी ये देखकर अर्नेस्ट भी अपने डिमोनिक रूप में आने लगती है। फिर वो सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने चली जाती है, लेकिन उस डीमन गर्ल की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो सिर्फ चुटकी से ही अर्नेस्ट को एकदम दूर फेंक देती है। और इसके बाद लियोनार्ड भी उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डीमन गर्ल की पावर की वजह से वो भी एकदम दूर जाकर गिरता है। तभी सोफी उस डीमन गर्ल के पीछे से जाकर उसको पकड़ लेती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कू अपने फायर अटैक उस डीमन गर्ल के ऊपर फेंक देती है। लेकिन जो डीमन गर्ल होती है वो तो सोफी को बहुत ही इजीली वहाँ पर निपटा दी होती है और क्यू के फायर अटैक को वो बहुत ही आसानी से पकड़कर क्यू के ऊपर ही वापस अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्यू की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और अंत में सिर्फ वहाँ पर ब्लेड ही बचता है, क्योंकि वहाँ पर सभी की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। जो देखकर ब्लेड अपने तलवार को लेकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन गर्ल ब्लेड को मार के सीधा हवा में ही फेंक देती है। जिसके बाद वो डीमन गर्ल ब्लेड के ऊपर अपना फायर अटैक कर देती है और वो फायर अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि ब्लेड का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। ये देखकर अर्नेस्ट जैसे जैसे उठकर ब्लेड के पास जाती है और अपना डिमोनिक स्वॉर्ड ब्लेड को सौंप देती है। इसके बाद ब्लेड भी उस तलवार को लेकर उसके अंदर जो डिमोनिक पावर था उसको भी रिलीज करना शुरू कर देता है और ब्लेड तो कुछ हद से ज्यादा ही पावर रिलीज करना शुरू कर देता है,
जिस वजह से ओसवाल्ड भी बोलता है इतना ज्यादा पावर रिलीज मत करो। जिसके बाद ब्लेड सीधा उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन गर्ल ब्लेड के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। ठीक तभी अचानक से उसका जो शील्ड था वो टूटने लगता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी ब्लेड अपना पूरा पावर लगाकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन गर्ल वहीं पर ही हार जाती है। और इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने की वजह से ब्लेड भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। देन अगले सीन में ब्लेड हॉस्पिटल में होता है और उसका जब आँख खुलता है तभी डॉक्टर आकर उसको हक कर लेती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। वहीं पर डॉक्टर के चंगू मंगू भी ब्लेड के गाल के साथ टच हो रहे थे, जिसकी वजह से ब्लेड को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं पर ब्लेड डॉक्टर से पूछने लगता है आखिरकार मारिया का क्या हुआ और बाकी लोग क्या ठीक है। जवाब में डॉक्टर बोलती है कि हाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा ठीक है। इसके अगले पल ही हम उस डीमन गर्ल को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। और तभी वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है, जो देखकर ओ डीमन गर्ल ब्लेड से बोलती है तो कैसे हो ग्रेट हीरो। जो सुनने के बाद तो ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चल गया। फिर हम ब्लेड और उसके सभी दोस्तों को किंग के पास देख पाते हैं, जहाँ पर किंग बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मारिया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसकी जो माता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसका पिता का कोई खबर नहीं है। लोग कहते हैं कि उसका पिता एक डीमन है। जो सुनने के बाद ब्लेड समझ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है मतलब कि मारिया डीमन किंग की लड़की है। वहीं पर जो मारिया है वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी होती है, सभी लड़के तो सिर्फ उसी को ही देखे जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि लड़की भी उसी की दोस्त बनना चाहती है। तभी मारिया अपने स्कर्ट को ऊपर करके लोगों को दिखाने लगती है, जो देखने के बाद तो सभी के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तभी ब्लेड आर्नेस्ट से पूछने लगता है कि आखिरकार अब इसका नाम क्या है, तो आर्नेस्ट बताने लगती है कि सभी इसको माओ बुलाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड कू को सुला रहा होता है, तभी हम बाहर देख पाते हैं जहाँ पर की माओ आई होती है, जो देखकर ब्लेड उसे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी रात पर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसमें माओ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सीधा ब्लेड को पकड़कर आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद जाकर वो दोनों एक छत पर बैठ जाते हैं। वहीं पर माओ बार बार ब्लेड को ग्रेट हीरो बोली जा रही होती है, जिस वजह से ब्लेड बोलता है कि तुम मुझे स्कूल में बार बार ग्रेट हीरो मत बोला करो। वहीं पर माओ बोलने लगती है कि पिछली बार तुमने तो मुझे हरा दिया था, लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो तुम्हें तो मारने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम तो अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम ये जान लो जब तक ना तुम पूरी तरीके से पावरफुल हो जाते हो तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी और तुम्हें यहाँ से मार कर ही जाऊंगी। ब्लेड बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तो तब मुझे मारने के लिए आ सकते हो। माँ बोलती है कि अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ पीसफुली रहना चाहती हूँ और सच बताओ तो मैं तुम्हारे लिए अट्रैक्ट भी हुई हूँ। वहीं पर ये बोलते बोलते तो मारिया ब्लेड के हाथ को भी पकड़ रही होती है और बहुत ही ज्यादा शर्माती भी है। और वो ये भी बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मारिया बहुत ज्यादा कमजोर है। असल में इन दोनों के एक ही बॉडी में मारिया भी होती है और वो डीमन किंग भी होती है। तभी ब्लेड पूछता है तो फिर मारिया का क्या हुआ, तुम तो यहीं पर हो। जिसमें माँ बताने लगती है मारिया तो मेरे दिमाग के एक छोटे से कोने में बहुत ही ज्यादा डर कर बैठी हुई है। वो बचपन से बहुत ज्यादा डरपोक थी, वो हमेशा अपने माँ के साथ रहा करती थी और वो किसी से भी नहीं मिलती थी। लेकिन जब एक दिन उसका मॉम का डेथ हो गया तो वो सोचने लगी थी कहीं उसका मॉम का उसका डैड ने तो हत्या नहीं किया, मतलब कि अगर उसका डैड उसकी मॉम को नहीं छोड़ती तो शायद उसकी मॉम नहीं मरती। और इसी कारण से मारिया काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। और तभी जो माओ का है वो जन्म भी हो जाता है, लेकिन एक दिक्कत हो गई है कि एक बार अगर बॉडी स्विच हो गई तो मैं वापस नहीं जा सकती और ना ही मारिया वापस आ सकती है। अब अगले दिन सुबह हम मारिया के एक दोस्त को देख पाते हैं जो कि सभी को बोलता है मैं मारिया को फिर से वापस ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने मारिया को वापस लाया तो ये तो डिसअपीयर हो जाएगी। फिर मारिया का दोस्त माओ से पूछने लगता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं मारिया को वापस लाऊं, जिसमें कि माओ हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो जो लड़का होता है वो माओ के पेंडेंट पर मैजिक करने लगता है, जिससे कि पता चलेगा कि आखिरकार ये पेंडेंट उसको दिया किसने है। और तभी उस पेंडेंट से एक प्रोजेक्शन निकलता है जो कि डीमन किंग का होता है और वो बोल रहे होते हैं कि एमिली मुझे माफ कर देना और मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा लड़का है या लड़की। वहीं पर ब्लेड तो डीमन किंग को देखकर उसको पहचान जाता है। वही डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि एमिली मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में असल में चलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। वहीं पर डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों सेम रेस के नहीं है, लेकिन अगर हमारा बेटा होगा तो उसका नाम मोरोटस होगा और अगर हमारी बेटी होगी तो उसका नाम मारिया होगी। और ये बोलते हुए डीमन किंग काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए जा रहे थे। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात ही ऐसे है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और डीमन किंग ये भी बोलते हैं कि मैं तुम दोनों से
उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चे को एक बर्थ मार्क भी दूंगा। वही बर्थ मार्क जो कि हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था। इसके बाद जो माँ होती है वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर सभी को बोलती है, तुम सब अब जल्दी से मारिया का नाम लो, क्योंकि अगर तुम उसका नाम पुकारोगे तो वो इस दुनिया में वापस आ जाएगी और मैं उस दुनिया से गायब हो जाऊंगी। जो सुनने के बाद बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मारिया का नाम लेते हैं और इसी की वजह से जो माओ है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और जो मारिया है वो भी वापस आ जाती है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और मारिया के बीच में एक फाइट को देख पाते हैं और हम देख पाते हैं कि जैसे ही मारिया अपने चश्मे को उतारती है वैसे ही वो माओ में बदल जाती है। मतलब कि माओ पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है। इन दोनों का बॉडी कनेक्शन ऐसा हो चुका है कि जब चाहे ये दोनों अपने बॉडी को स्विच कर सकते हैं और फिर ये दोनों एक साथ बैटल करने लगते हैं। और जो ब्लेड होता है वो तो माओ को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके गालों को खींचने